लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बोले सीएम नीतीश, जो पिएगा वो मरेगा। विधानमंडल शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के इस्तीफे पर अड़ी रही बीजेपी, सदन स्थगित। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी नेता पीएम मोदी का क्यों नहीं मांगते इस्तीफा। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलेगा पक्का मकान। प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून खत्म करे नीतीश तेजस्वी। छपरा में जहरीली शराब से हुई 40 मौत, तो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची बीजेपी सेना। जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो बचेगा उसको टिकट मिलेगा। नीतीश कुमार के बयान पर भड़के संजय जायसवाल। छपरा जहरीली शराब कांड में मरने वाले की संख्या पहुंच गई 40 के पार। डीएम ने की 26 मौतों की पुष्टि। रणजी ट्रॉफी में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को हराया, एक पारी और 221 रन से दी शिकस्त। बिहार में 30 दिन आगे बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत पर बोले सीएम नीतीश, जो पिएगा वो मरेगा। बिहार के छपरा में जहां जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, वहीं बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं इस कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो नकली शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। लोगों को खुद ही सचेत रहना होगा। कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, कुछ लोग गलती करते ही हैं। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। उन्होंने आगे कहा कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी वो नकली शराब पीकर मर जाते थे। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। शराब बुरी आदत है। विधानमंडल शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के इस्तीफे पर अड़ी रही बीजेपी, सदन स्थगित। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा है। आपको बताएं, छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर तीसरे दिन भी बीजेपी के विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद में भी बीजेपी एमएलसी ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की है, जिसकी गूंज संसद में भी गूंजेगी, जहां बीजेपी के सांसदों ने नीतीश सरकार को घेरा। नीतीश कुमार के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, बोले बीजेपी नेता पीएम मोदी का क्यों नहीं मांगते इस्तीफा। सारण में जहरीली शराब से मौत मामले में नीतीश सरकार पर भाजपा हमलावर और सीएम से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार के बचाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में उतर गए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर ही हमला करते हुए कहा कि जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें गुजरात एवं भाजपा शासित राज्य में हुई। यह डेटा मैं नहीं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था। तो इस आधार पर भाजपा के नेता वहां के मुख्यमंत्री या गुजरात से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं मांगते। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, कहा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मिलेगा पक्का मकान। विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन जहां छपरा शराब कांड को लेकर हंगामेदार रहा, वहीं इन हंगामों के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने झुग्गी झोपड़ी में और स्लम में रहने वाले लोगों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया। नगर पालिका संशोधन विधेयक पेश करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को पक्का मकान दिया जाएगा। वहीं शहरों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा। पहले चरण में 48,000 ऐसे लोग की पहचान कर ली गई है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर। इन सबको पक्का मकान दिया जाएगा। प्रशांत किशोर का अल्टीमेटम, 48 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून खत्म करे नीतीश तेजस्वी। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी जहां नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है, वहीं जनसुराज यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को एक विफल योजना बताते हुए 48 घंटे के भीतर रद्द करने की मांग कर दी। उन्होंने भाजपा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों पर निशाना साधा है, सबको शराबबंदी की विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी शराब पीते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शराबबंदी बिहार के हक में नहीं और न ही समाज के हक में है। छपरा में जहरीली शराब से हुई 40 मौत, तो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची बीजेपी सेना। छपरा में जहरीली शराब से मौत पर जहां बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर इस्तीफे की मांग पर अड़ी है, वहीं बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने सारण का दौरा कर दिया। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी की अगुवाई में आज बीजेपी के 30 विधायक मशरक पहुंचे। छपिया पंचायत के बिंद टोली पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवारों को सरकार से मुआवजा देने की मांग भी की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन्हीं के देखरेख में बिहार में शराब की बिक्री हो रही है।
जो शराब पिएगा वो मरेगा और जो बचेगा उसको टिकट मिलेगा। नीतीश कुमार के बयान पर भड़के संजय जायसवाल। छपरा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जहां बीजेपी लगातार महागठबंधन सरकार पर हमला बढ़े, वहीं विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान भी हंगामा कर रही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मुद्दे को संसद में उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिएगा वो मरेगा और जेल जाएगा, लेकिन जो शराब बेचेगा उसे हमारा टिकट मिलेगा और वो हमारे उम्मीदवार होगा। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में जहरीली शराब का घर घर वितरण हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस मामले को छुपाने में लगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश के बयान पर कहा कि नीतीश कुमार ने अपना आपा खो बैठा है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहे हैं। छपरा जहरीली शराब कांड में मरने वालों की संख्या पहुंच गई 40 के पार। डीएम ने की 26 मौतों की पुष्टि। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दर्जन भर से ज्यादा लोग बीमार हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है, जिसका नेतृत्व सोनपुर एसडीपीओ अंजनी कुमार सिंह करेंगे, जिनमें 3 डीएसपी स्तर के पदाधिकारी शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मद्य निषेध विशेष समकालीन अभियान चलाकर पिछले 48 घंटों में भारी कार्रवाई की गई है, जिसमें 126 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ साथ 2206 लीटर महुआ, चुलाई और कच्ची शराब नष्ट कराया गया। वहीं डीएम राजेश मीणा ने 26 लोगों के मौतों की पुष्टि भी की है। रणजी ट्रॉफी में बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को हराया 1 पारी और 221 रन से दी शिक्षक। राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्रॉफी लीग 2022-23 के बिहार ने अरुणाचल प्रदेश की टीम को हरा दिया। मैच के तीसरे दिन बिहार ने अरुणाचल प्रदेश को 1 पारी और 221 रनों से रौंद डाला। बिहार की ओर से सबसे ज्यादा रन सचिन कुमार सिंह ने बनाए, जिन्हें इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी चुना गया है। वहीं बिहार के अधिराज चौधरी ने भी शतक बनाया है। आपको बताएं कि सचिन और अधिराज की शतकीय पारी की बदौलत बिहार की टीम ने पहली बार 517 रन, जिसके जवाब में दूसरी पारी में अरुणाचल प्रदेश की टीम ने महज 84 रनों पर ही ढेर हो गई। बिहार में 30 दिन आगे बढ़ सकती है ठंड, मौसम विभाग का ऐलान। बिहार में आगे आने वाले दिनों में ठंड का प्रभाव बढ़ सकता है। दिसंबर महीनों में बिहार ठंड के मामले में 221 से काफी पीछे चल रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड रफ्तार पकड़ सकता है। जहां दिसंबर में ही कई जिलों के शीतलहर की चपेट में आने भी अनुमान है। वहीं ठंडी और बर्फीली हवाएं पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए मैदानी हिस्सों में पहुंचेगी, जिससे गलन के साथ साथ ठंड बढ़ जाएगी।